जनता इनसे सीख सीख के कह रही है कि वोट चोर गद्दी चोर। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो एक दलित आदमी है उन पर जूता चला के मारा जाता है। याद दिला दे कि ये जेएनयू है, यहाँ बाबा दराज नहीं, दोनों को दराज करता है। और तुम्हारी मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच को यार रोजाना आग लगाई जाएगी। कि आज यहाँ खड़ी हूँ मैं अपनी पुरखिनों की आवाज बनकर। न फूलन तुमसे डरी थी, न नंगेली, न फातिमा, न सावित्री, और हम भी तुम्हारे पितृसत्ता के लाठियों से नहीं डरते। ये लोग, इनकी सरकार हजार हजार करोड़ रुपए खर्च करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो बेटियां पढ़ लिख कर अपनी जीने की शर्तें तय करती हैं, तो ये ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति का उच्चारण करने लगते हैं। यह है बनारस की रहने वाली अदिति मिश्रा, जिनके इन भाषणों और दमदार आवाज ने आज इन्हें जेएनयू का प्रेसिडेंट बना दिया है। जी हाँ, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद एक बार फिर जेएनयू कैंपस रेड हो गया है। दरअसल इस चुनाव में लेफ्ट यूनिटी के पैनल ने जीत हासिल की है, सभी 4 बड़े पदों पर कब्जा कर लिया है। प्रेसिडेंट बनारस की अदिति मिश्रा बनी है, जिन्होंने एबीवीपी के विकास पटेल को 1861 वोटों से मात दी। विकास को कुल 1447 वोट ही मिले। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर गोपिका बाबू और जनरल सेक्रेटरी के पद पर सुनील यादव की जीत हुई है। ज्वाइंट सेक्रेटरी दानिश अली बने हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जेएनयू की नई प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा आखिरकार है कौन। अदिति मिश्रा उत्तर प्रदेश के बनारस यानी कि वाराणसी की रहने वाली है। यह वो जगह है जहां गंगा बहती है, लेकिन अदिति ने हमेशा इंसाफ की आवाज उठाई। बिहार से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने बीएचयू से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की, वहां से उनका फायर दिखने लगा। 2017 में बीएचयू में लड़कियों के हॉस्टल कर्फ्यू के खिलाफ उन्होंने आंदोलन लीड किया। उन्होंने लड़कियों को रात 8 बजे के बाद बाहर न घूमने के खिलाफ आवाज बुलंद। अदिति और उनके साथियों ने इतना हल्ला मचाया कि एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा और कर्फ्यू हट गया। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी, जो बताती है कि वो छोटे छोटे मुद्दों पर भी स्टैंड लेती रही। ग्रेजुएशन के बाद अदिति ने पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज में मास्टर्स किया। 2018 में वहां वाइस चांसलर के दफ्तर का घेराव किया। मुद्दा था स्टूडेंट्स के राइट्स का। फिर 2019 में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरी और CAA NRC के विरोध में पूरे देश भर के प्रोटेस्ट में शामिल हुए। अदिति कहती है कि आंदोलन मुझे सिखाते गए कि कैसे एकजुट होकर सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। 2020 में वो हाशिए पर रहने वाले स्टूडेंट जैसे दलित, आदिवासी या ट्रांसजेंडर के हक के लिए आवाज उठाने लगी। आजकल वो जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में CCPPT से PhD कर रही। उनका रिसर्च टॉपिक है उत्तर प्रदेश में 2012 से महिलाओं पर जेंडर वायलेंस के खिलाफ रेजिडेंस। मतलब वे किताबों में भी उसी फाइट को कंटिन्यूज कर रही हैं जो स्ट्रीट पर लड़ती आई हैं। अदिति ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़ी, जो लेफ्ट यूनिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है। वह सेकेंड ईयर की PhD स्टूडेंट और इंटरनेशनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी कि ICC की मेंबर भी है। आइसा में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पार्टी में सबके लिए सीट्स हों, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। कि या तो हम टेबल पे सामान रख लें या तो किताबें रख लें, और लाइब्रेरी में भी सीटिंग कैपेसिटी इतनी कम है, 1000 भी नहीं है। उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में जब हम जर्नल्स की बेसिक जे स्टोर का एक्सेस नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 1 नेशन और 1 तमाम फलाना ढिंकाना करते हैं, 1 सब्सक्रिप्शन करते हैं। जेएनयू उनके ही मापदंड पे हमेशा बेस्ट यूनिवर्सिटी आती है और जे स्टोर का एक्सेस नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर डॉर्म्स में 15-15 दिन में स्टूडेंट्स आते हैं और उनके बिस्तरों पे पंखे गिर रहे होते हैं, लाइब्रेरी में सीलिंग गिर रही होती है। उसके बाद GS कैश की लड़ाई, जो एक संस्था थी बहुत यूनिक, अगर आप उसका इतिहास देखेंगे तो भंवरी देवी का स्ट्रगल जहाँ चल रहा था, उसी समय उनसे इंस्पायर होके जेएनयू में भी विशाखा गाइडलाइंस के साथ साथ यहाँ पर GS कैश आता है। 2017 में उसको रातों रात रद्द कर दिया जाता है। तब से लेकर आज तक हमारी GS कैश की लड़ाई चलती है, उसको हम आगे लेके जाना चाहेंगे। MCM में जहाँ लेफ्ट की लेगेसी है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को MCM मिलता है, हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं MCM को बढ़ाने के लिए, और जहाँ हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं 2000 से 5000, वहाँ ये कह रहे हैं कि रैशनलाइज करके उसको और काट पीट करेंगे, खत्म करेंगे।
उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, जीती गई है। एमसीएम को बढ़ाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, एनईपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। तमाम मुद्दे हैं सीपीओ मैनुअल के खिलाफ। एबीवीपी को हराकर लेफ्ट की आदिति तमाम महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। उनकी जीत के बाद कैंपस में जश्न का माहौल है, हर तरफ लाल झंडे लहरा रहे हैं, स्लोगन गूंज रहे हैं। लेकिन अदिति की स्टोरी बताती है कि लीडरशिप रातों रात नहीं बनी, ये सालों की मेहनत, सड़क की लड़ाई और छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का नतीजा है। लेकिन एक छोटे से शहर की लड़की ने जेएनयू में एक बड़ा कमाल कर दिया है। इसी को लेकर हर तरफ चर्चा भी हो रही है।